हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन देखा था। उससे हम लोग आगे अगर बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हम लोग बात करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले आप ये बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पे होगा? तो आप बोलोगे सर जब वहाँ पे मेरा नॉन पोलर नेचर का होता है, क्योंकि पोलर नेचर जो होगा वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब आपके पास C डबल बॉन्ड C आए और जब आपके पास C डबल बॉन्ड O आए, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये मेरा दोनों कार्बन है, दोनों एटम सेम तो दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, तो ये मेरा हो गया नॉन पोलर नेचर का, ये हो गया मेरा नॉन पोलर नेचर का। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, जिस दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड, वो दोनों एटम डिफरेंट और दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा पोलर नेचर का। और ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब कभी भी नॉन पोलर होगा तो हम लोग जाने हैं कि क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जब कभी भी अपना पोलर नेचर का पाई बॉन्ड होगा तब हम लोग जानते हैं क्या, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम लोगों ने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल भी जाना था। न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर जल्दी अटैक करेगा जहाँ पर क्या होगा, तो आपका जो ग्रुप लगा होगा वहाँ पर एक्सेप्टर लगा होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल उस केस में जल्दी अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर ले लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब देखो दोनों, यहाँ भी मेरा पोलर नेचर, यहाँ भी मेरा पोलर नेचर, मतलब यहाँ भी पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और यहाँ भी पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो इस दोनों में किस में न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो बात करो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेचर में इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, तो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो बताओ, अगर ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा तो इस कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड इस O पे जाएगा तो इस कार्बन है पॉजिटिव चार्ज। बताओ दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ही है, तो इस दोनों में से किस पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा? तो आप यहाँ गौर करोगे तो ये CH3 नेचर में डोनर तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, तो ये CH3 ग्रुप जो प्लस I ग्रुप है, ये कुछ ना कुछ इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने लगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अब क्या होने लगी, घटने लगी। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लग गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ने लग गया और यहाँ पर कोई देने वाला नहीं है। मतलब जितना पहले गरीब था उतना ही अभी भी गरीब है, लेकिन इस CH3 के आने से इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मामले में ये कार्बन अब क्या हुआ, इसके कंपेयर में रीच हो गया। तो बताओ न्यूक्लियोफाइल वहाँ जल्दी अटैक ना करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो हम लोग बोलेंगे, अगर इसको 1 बोले, इसको 2 बोले और हम लोग को बोला जाए कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल के बारे में, तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि 1 ग्रेटर देन 2। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। अगर यहीं पर एक और केस ले लिया जाता, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा, यहाँ पर प्लस, अब ये इधर दोनों तरफ से देने वाला हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गया। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा, न्यूक्लियोफाइल उतना स्लोली अटैक करेगा, क्योंकि यार न्यूक्लियोफाइल वहाँ जल्दी अटैक करेगा जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जल्दी अटैक करेगा जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन जल्दी मिलेगा। तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया तो न्यूक्लियोफाइल बहुत स्लोली अटैक करेगा, इससे ज़्यादा
बताइए यहाँ पर सबसे कम, तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल में कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, इसलिए न्यूक्लियोफाइल सबसे जल्दी अटैक करेगा। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इसके बाद इसमें, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल सबसे स्लोली अटैक करेगा। तो अगर हमसे पूछा जाए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर अमॉन्ग दीज 3 कंपाउंड, देन वी विल से 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। क्लियर? ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। अब अगर हम लोग इससे आगे जाए तो आप सिंपल बताओ, ये तो हम लोगों ने जान गया कि जब नॉन पोलर नेचर का होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और जब मेरा पोलर नेचर का होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोगों ने जाना, लेकिन अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो आप हमको ये बताओ, C डबल बॉन्ड C होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये हम लोग को नहीं याद रखना है, हम लोग को बस ये याद रखना है पोलर नॉन पोलर। जब दोनों एटम सेम तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम तो चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल 0, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का चेंज 0 तो वो स्पेसीज जो होगा वो नॉन पोलर होगा। और अगर जिस दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड है उस दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो हम बोलेंगे वो स्पेसीज पोलर है। और पोलर वाले केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और नॉन पोलर वाले केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो हम लोगों ने टॉपिक लिखा ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बताओ क्या क्या ओरिएंटेशन हो सकता है एडिशन रिएक्शन में? जब हम लोग एडिशन रिएक्शन में कौन से एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो यहाँ पर हम लोग 2 बहुत फेमस रूल जानेंगे, एक होता है मार्कोनिकॉफ रूल और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बहुत ज्यादा फेमस है, आप पहली बार सुन रहे हो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम लोग बार बार क्लास में यूज करेंगे, बार बार इसको रिएक्शंस के दौरान यूज करेंगे, और इसको आप बार बार सुनते हुए आपको ये रूल्स आपको बहुत कॉमनली लगने लगेगा, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो पहले हम लोग जानते हैं ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले तो आप ये जान जाओ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तभी होगा जब अपना नॉन पोलर नेचर होगा, मतलब जब C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C होगा। कभी भी C डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड N या C ट्रिपल बॉन्ड N होगा तब तो वो पोलर हो जाएगा, और पोलर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। और हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो अब हम लोग बात करेंगे पहले ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन की, किसमें? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 नाम बताया, एक हम लोगों ने पढ़ा मार्कोनिकॉफ रूल और एक हम लोगों ने पढ़ा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पहले बोला, आप सोचोगे सर ये कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्या कंडीशंस है, कौन सा कंडीशंस मिलेगा तो हम लोग ये रूल लगाएंगे, इसमें भी मार्कोनिकॉफ कब लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगाएंगे। तो सारा क्वेश्चंस आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे। पहले हम उस रूल्स को 2 बार 3 बार आपको बता देंगे, वो रूल्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा, देन हम लोग उस पर 5-7 एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो आप ये बेसिक्स आपको पिछला लेक्चर वाला जो भी था हम आपको एक बार रिकैपिटुलेट कर दिए, और देन अब हम लोग मूव कर जा रहे हैं कहाँ पे? ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल्स की तरफ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कब हम लोग इसकी बात करेंगे ओरिएंटेशन की। तो समझिएगा बात, बड़ा एग्जाम्पल बहुत बेसिक से समझते हैं। अगर हम लोग ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C, अगर हम लोग ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C, तो अब बताओ यहाँ पर अगर हम लोग H सिंगल बॉन्ड Cl लेते हैं, तो अब बताइए ना बाबू, ये हाइड्रोजन आप इस कार्बन पे ऐड करो या ये क्लोरीन आप इस कार्बन पे ऐड करो, दोनों बात तो एक ही। अब यहाँ पर ये मेरा कौन सा? तो नॉन पोलर नेचर का। कौन सा? नॉन पोलर नेचर का। तो यहाँ पर कौन सा एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? तो बताओ ना, यहाँ पर पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो यार वो अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम। इलेक्ट्रॉन किसके पास कम? तो इलेक्ट्रोफाइल के पास। और अगर जब एडिशन में पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। अब आप हमको एक चीज बताओ कि जब आपके पास C डबल बॉन्ड C है तो ये दोनों तो मेरा सिमेट्रिकल है। अगर आप H प्लस को पहले अटैक करवाओगे तो यहाँ पर आप H अटैक करवाओ या यहाँ पे H अटैक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताओ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ C सिंगल बॉन्ड C, किसी एक कार्बन पे H लगा दो, किसी एक कार्बन पे Cl लगा दो, या इसी को हम लोग ये भी लिख सकते थे C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl और यहाँ पर H।
तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मेरा अल्कीन है, इस अल्कीन को हम लोग बोल रहे हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। क्या बोल रहे हैं? सिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन वाले केस में तो ओरिएंटेशन की जरूरत ही नहीं है। सिमेट्रिकल अल्कीन वाले केस में ओरिएंटेशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? तो आप देखो ना यार, ये अगर सिमेट्रिकल है तो आप क्लोरीन इस कार्बन पे लगाओ या क्लोरीन इस कार्बन पे लगाओ, नाम हमेशा वही होगा। यहाँ CH2, यहाँ CH2 लगा देते हैं तो यहाँ पर भी आपका CH2 और CH2 लग जाएगा, यहाँ पर भी आपका CH2 और CH2 लग जाएगा, तब कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। अब बताइए, यहाँ पर भी नाम 1 क्लोरोइथेन, यहाँ पर भी नाम 1 क्लोरोइथेन, तब तो यार यहाँ पर ओरिएंटेशन की कोई बात ही नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C की, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं H सिंगल बॉन्ड Cl की, फिर से वही बात, पाई बॉन्ड जो है ये अल्कीन मेरा फिर से इधर जितना कार्बन उधर ही उतना ही कार्बन, तो इसको फिर से हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल अल्कीन। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल अल्कीन। और इस सिमेट्रिकल अल्कीन में आप फिर से क्लोरीन आप इस कार्बन पे दो या क्लोरीन इस कार्बन पे दो, दोनों बात एक ही है। यानी हम लोग कह सकते हैं C सिंगल बॉन्ड C और क्लोरीन बताओ आप इस कार्बन पे दोगे तो आपका क्लोरीन यहाँ आएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, या C सिंगल बॉन्ड C क्लोरीन अगर आप यहाँ देते हो तो हाइड्रोजन आपको यहाँ देना होगा। बताइए इस दोनों का नाम एक ही है या अलग अलग? आप बोलोगे सर दोनों एक ही है, यहाँ क्लोरीन तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, यहाँ क्लोरीन तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, नेमिंग इसका भी 2 क्लोरोब्यूटेन और इसका भी नेमिंग 2 क्लोरोब्यूटेन। अब बताइए दोनों का तो प्रोडक्ट सेम ही है, तो आप दोनों में से किसी पे भी अटैक करवाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अपने पास सिमेट्रिकल अल्कीन होगा बाबू तब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये ओरिएंटेशन की बात हम लोग सिमेट्रिकल में नहीं करते हैं। कहाँ करेंगे? अनसिमेट्रिकल वाले में। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है समझिएगा। अब पहले तो हम ये बताएंगे अनसिमेट्रिक, पहले हम लोग क्या जाने, ये मेरा सिमेट्रिकल था या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। ये मेरा सिमेट्रिकल था या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में आपका ओरिएंटेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि यार एक ही प्रोडक्ट आ रहा है। सिमेट्रिकल अल्कीन में ओरिएंटेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि दोनों आपका एक ही प्रोडक्ट है। ओरिएंटेशन की बात तभी करेंगे जब अपने पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो। ओरिएंटेशन की बात तभी करेंगे जब अपने पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, तो उस केस में प्रोडक्ट भी आपके पास दो दो मिलेगा। अब उस दोनों प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट मेजर और कौन सा प्रोडक्ट माइनर वो बात हो जाती है। जैसे ओरिएंटेशन तब ना देखेंगे जब आपके पास प्रोडक्ट एक से ज़्यादा होगा, और जब प्रोडक्ट एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप का होगा तब हम लोग के पास क्वेश्चन अराइज होगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। लेकिन अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल अल्कीन की, और सिमेट्रिकल अल्कीन में प्रोडक्ट एक ही टाइप का बन रहा है तो वही मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ओरिएंटेशन सिमेट्रिकल वाले में नहीं देखेंगे, हम लोग कहाँ देखेंगे? अनसिमेट्रिकल वाले में। तो पहले आप इसको लिखिए, सिमेट्रिकल अल्कीन वाला कॉन्सेप्ट देखो। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिकल अल्कीन में ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है। यहां पर लिख देंगे ओरिएंटेशन नॉट रिक्वायर्ड, ओरिएंटेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब अपने पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगी, जब अपने पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगी। आगे देखते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन की, अगर हम लोग बात करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन की, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, अब बताओ ये मेरा पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो ये मेरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? नॉन पोलर तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर। अब ये मेरा अल्कीन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अब आप बोल दोगे सर इसको आप 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हो क्या अमोंग डबल बॉन्ड? अरे यार इधर आप देखो कार्बन नहीं है, इधर देखो कार्बन है, तो ये मेरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। तो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और अब अगर यहाँ पर आप HCl करवाओगे
तब तो यार दिक्कत है, क्योंकि क्लोरीन इस पे लगाओगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरीन इस पे लगाओगे तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। लगेगा तो इसी दोनों कार्बन पे, क्योंकि जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे ना हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं। हाँ, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड करते तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चूंकि यहाँ नॉन पोलर नेचर का है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। अगर पोलर नेचर का होता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता। तो बताइए यहां से तो प्रोडक्ट मेरे पास 3 2 2 बन जाएगा, एक Cl यहां आएगा और C सिंगल बॉन्ड C में एक Cl यहां आएगा। इसका तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन और इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। नहीं होगा क्या? अरे यार अगर इसको सिंपल देखोगे तो हम लोग यहाँ पर बॉन्ड तोड़ेंगे तो H प्लस अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, प्लस और माइनस आएगा, माइनस वाले के साथ H प्लस जुड़ेगा और प्लस वाले के साथ Cl जुड़ जाएगा। क्लियर? इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम लोग को यहाँ पर ओरिएंटेशन की बात करनी होगी। जब आपके पास प्रोडक्ट में 2 डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, अब यहाँ पर ओरिएंटेशन की बात करेंगे। जैसे याद करो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था और जब बेंजीन के साथ कोई ग्रुप डोनर लगा था तो आपका वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, पैरा पे भी अटैक कर सकता है। तो उसके ओरिएंटेशन में हम लोगों ने देखा था कि पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा। तो इस दोनों में कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या हम लोग पढ़े? मार्कोनिकॉव्स रूल, MARKOVNIKOV' और रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल। और इसी में एक पढ़ते हैं हम लोग क्या? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। क्या पढ़ते हैं? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। अब आप हमको ध्यान देने बात यह है कि मार्कोनिकॉव्स रूल कहाँ लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल कहाँ लगाएंगे। इतना तो पता चल गया कि जहां ओरिएंटेशन होगी, जहां प्रोडक्ट 2 2 मिलेगा, दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगा, तभी हम लोग बात करेंगे मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव की। जब हम लोग के पास सिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो हम लोग मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव की बात नहीं करेंगे। तो अब हम लोग कब बात करेंगे इस मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव की? तो जब अपने पास अल्कीन जो होगा वो अनसिमेट्रिकल होगा। जब अपने पास अल्कीन जो होगा अनसिमेट्रिकल होगा, उसी केस में आपका प्रोडक्ट 2 2 बनेगा। अब इस दोनों में कौन मेजर कौन माइनर, वो हम लोग मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स के बेसिस पे बता पाएंगे। तो बताइए अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल देखेंगे कि बताओ अगर हम लोग यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, अगर हम लोग तो अब मार्कोनिकॉव रूल कब लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल कब लगेगा, ये अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले हम लोग ये देख लिए कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें हम लोग HCl ले लिए तो एक बना मेरा 1 क्लोरोप्रोपेन, एक बना मेरा 2 क्लोरोप्रोपेन। ये 2 प्रोडक्ट तभी बनेगा जब अपने पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा, और जब अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा तभी हम लोग मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव लगाएंगे। चूंकि जब मेरे पास सिमेट्रिकल अल्कीन होता है, जब मेरे पास सिमेट्रिकल अल्कीन होता है और तब अगर हम लोग HCl लगाएंगे तब तो यार प्रोडक्ट एक ही टाइप का मिलेगा, तब तो यार प्रोडक्ट एक ही टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पे ये मेरा सिमेट्रिकल अल्कीन है, यहाँ पे मेरा सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो इस केस में मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव नहीं काम करेगा, एंटी मार्कोनिकॉव नहीं काम करेगा। मतलब सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव का नाम भी नहीं लेंगे। कब नाम लेंगे मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव का? जब हम लोग के पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, जब हम लोग के पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं मार्कोनिकॉव के बारे में और फिर बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉव के बारे में। पहले इसको नोट डाउन कीजिए और टॉपिक लिखिए मार्कोनिकॉव रूल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मार्कोनिकॉव रूल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मार्कोनिकॉव रूल के बारे में। मार्कोनिकॉव रूल के बारे में क्या कहता है मार्कोनिकॉव रूल? समझिएगा कहाँ लगेगा मार्कोनिकॉव रूल, समझिएगा जब अपने पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा
और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा। जैसे आप जो करते हो ना C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये मेरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये मेरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। और जो हम लोग अटैक करवाते हैं रिएजेंट, जैसे HCl लेते हो, HBr लेते हो, तो यहाँ जो ये मेरा ग्रुप है वो मेरा रिएजेंट है, ये मेरा रिएजेंट है। HX मेरा क्या हुआ, रिएजेंट हुआ। तो रिएजेंट में दोनों एटम मेरा क्या है, डिफरेंट है। तो ये मेरा सिमेट्रिकल रिएजेंट या अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो आप बोलोगे सर दोनों सेम होता तो सिमेट्रिकल होता, अगर H2 होता तो सिमेट्रिकल होता, Cl2 होता तो सिमेट्रिकल होता, X2 होता तो सिमेट्रिकल होता, लेकिन यहाँ H और X है, दोनों अलग अलग है, तो ये सर अनसिमेट्रिकल है, ये रिएजेंट हुआ। इसको हम लोग बोलेंगे रिएजेंट, इसको हम लोग बोलेंगे रिएजेंट, इसको बोलेंगे हम लोग अल्कीन। अल्कीन में क्या, तो अनसिमेट्रिकल, रिएजेंट में भी क्या, अनसिमेट्रिकल। तो मार्कोनिकॉफ रूल तभी लगेगा जब अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल होगा। मार्कोनिकॉफ रूल तभी लगेगा जब अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल। तो ये अल्कीन भी मेरा अनसिमेट्रिकल है, अल्कीन भी मेरा अनसिमेट्रिकल है, रिएजेंट भी मेरा अनसिमेट्रिकल है, बोला जाए तो यहां मार्कोनिकॉफ रूल चल जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर हम बोलेंगे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और यहां ले लेते हैं हम लोग X2, तो बताओ अल्कीन मेरा सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। आप बोलोगे सर अनसिमेट्रिकल, हम बोलेंगे चलेगा या नहीं चलेगा, आप बोलोगे सर चलेगा। हम बोलेंगे रिएजेंट मेरा सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, आप बोलोगे सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों X है, दोनों एटम सेम है, दोनों सेम तो सिमेट्रिकल। और अगर सिमेट्रिकल है तो यार बताओ यहाँ मार्कोनिकॉफ चलेगा, नहीं। मार्कोनिकॉफ रूल तभी चलेगा जब आपके पास अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल। तो ये तो मेरा अनसिमेट्रिकल है, ये तो मेरा अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये मेरा सिमेट्रिकल हो गया, ये मेरा सिमेट्रिकल हो गया। तो इस केस में मार्कोनिकॉफ काम नहीं करेगा। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे C सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ ले लेते हैं HX। अब बताओ ये रिएजेंट मेरा सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, आप बोलोगे सर अनसिमेट्रिकल, लेकिन ये अल्कीन मेरा सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, आप बोलोगे सर सिमेट्रिकल, ये हो गया मेरा सिमेट्रिकल। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये मेरा हो गया अनसिमेट्रिकल। तो बताइए हम लोगों के पास तो मार्कोनिकॉफ लगाने के लिए अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल, तो मार्कोनिकॉफ चलेगा। यहाँ देखो अल्कीन तो अनसिमेट्रिकल लेकिन रिएजेंट सिमेट्रिकल, मार्कोनिकॉफ नहीं चलेगा। यहाँ पर रिएजेंट तो अनसिमेट्रिकल लेकिन अल्कीन सिमेट्रिकल, मार्कोनिकॉफ नहीं चलेगा। और यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पर अल्कीन सिमेट्रिकल है और रिएजेंट भी सिमेट्रिकल है, तो यहाँ तो दोनों सिमेट्रिकल हो गया। एक पे जब काम नहीं चलता था तो यहाँ तो दोनों मेरा काम नहीं करवाने पे तुला हुआ है, यानी यहाँ X2 रिएजेंट भी सिमेट्रिकल, यहाँ अल्कीन भी सिमेट्रिकल, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ समझा कि कब मार्कोनिकॉफ काम करेगा, जब आपके पास अल्कीन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, जब आपके पास रिएजेंट सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, तब आपका मार्कोनिकॉफ काम करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ रूल तभी काम करेगा जब आपका अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होगा और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल होगा। जैसा यहाँ पर ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल है लेकिन रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, तो मार्कोनिकॉफ काम कर रहा है। यहाँ अल्कीन तो अनसिमेट्रिकल लेकिन रिएजेंट सिमेट्रिकल, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ काम नहीं करेगा। यहाँ पर अल्कीन सिमेट्रिकल, जैसे ही सिमेट्रिकल, रिएजेंट यहाँ भले ही अनसिमेट्रिकल हो, काम नहीं करेगा। यहाँ अल्कीन भी सिमेट्रिकल, रिएजेंट भी सिमेट्रिकल, तब तो मार्कोनिकॉफ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। दोनों में से यानी अल्कीन या रिएजेंट दोनों में से कोई एक भी अगर सिमेट्रिकल हो जाएगा तो हम लोग का मार्कोनिकॉफ उस पे काम नहीं करेगा। दोनों में से दोनों अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। कौन सा दोनों, तो अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल। यहाँ हम लोग का अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है। अल्कीन कैसे अनसिमेट्रिकल देख रहे हैं, डबल बॉन्ड के अराउंड हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ
ड्रॉ करेंगे, क्या दोनों तरफ सेम है? नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल। रिएजेंट दोनों डिफरेंट, दोनों एटम डिफरेंट, तो बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। यहाँ दोनों से लाइन खींचो, ये अल्कीन दोनों लाइन खींचेंगे, इधर भी जितना उधर भी उतना ही, तो ये सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल वाले में मार्कोनिकॉफ काम नहीं करता है। तो इतना पहले हम लोगों ने जाना कि मार्कोनिकॉफ रूल कब काम करेगा, जब अल्कीन भी सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल, और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल। ये एग्जाम्पल मेरा मार्कोनिकॉफ का है, बाकी तीनों नहीं है। तो पहले तो आप एग्जाम्पल लिख लो कि कहां मार्कोनिकॉफ काम करेगा और कहां नहीं करेगा। ये चारों केस लिखिए, फर्स्ट वाले में आपका करेगा, बाकी तीनों में नहीं करेगा। फिर हम लोग आपको स्टेटमेंट लिखवाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल में स्टेटमेंट की, कि मार्कोनिकॉफ रूल हमको ये पता चल गया कि कहाँ लगेगा, तो उस केस में क्या करेंगे। तो समझिएगा क्या बोला गया मार्कोनिकॉफ रूल में कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये हम लोग समझ रहे हैं, इज रिएक्टेड विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये भी हम लोग समझ रहे हैं। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कहने का मतलब HX, जहाँ पर X होता है क्लोरीन और ब्रोमीन ही सिर्फ, ठीक है, X होता है सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन। तो क्या बोला गया, क्योंकि आयोडीन के बारे में आपको पता है कि आयोडीन आपका बल्की हो जाता है और फ्लोरीन आपका मोर रिएक्टिव यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट स्पेसीज है। तो फ्लोरीन और आयोडीन कैसे लाएंगे तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये जो मार्कोनिकॉफ काम करता है सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन पे। तो क्या बोला गया, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आप समझ रहे हो, इज रिएक्टेड विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये भी समझ रहे हो, दोनों अनसिमेट्रिकल होगा तभी मार्कोनिकॉफ लगेगा। Then in that case negative part of reagent will attack on that carbon of CC double bond which have less number of hydrogen atom or more number of substituents। समझिएगा क्या बोला हमने, एक स्टेटमेंट बड़ा भारी लिखवा दिया, उसमें क्या लिखा क्या समझा कुछ नहीं जाना। चलिए अब हम लोग आपको बताते हैं कि करना क्या होता है। पहले सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और उस एग्जाम्पल को लेते हुए इस डेफिनीशन को समझेंगे जो आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, एक ले लेते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। बताओ यार ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। ये रिएजेंट अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। मार्कोनिकॉफ लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो इस केस में आपका इस H को H प्लस करेंगे और Cl को Cl माइनस करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपको बोला गया कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, इसका मतलब निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, इसका मतलब ये हुआ निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट का निगेटिव पार्ट Cl माइनस, पॉजिटिव पार्ट H प्लस। पॉजिटिव पार्ट से मतलब नहीं है, निगेटिव पार्ट Cl माइनस, हमको मतलब Cl माइनस से है। तो क्या बोला गया कि आपका जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो गया, तो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ये हुआ, अटैक ऑन दैट कार्बन ऑफ CC डबल बॉन्ड, मतलब या तो इसमें या तो इसमें, दैट कार्बन ऑफ CC डबल बॉन्ड विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा, तो निगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का होगा वो इस दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा।
नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा? सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा तो हाइड्रोजन कम, ऑब्वियस सी बात है, या हाइड्रोजन कम तो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा, ये भी ऑब्वियस सी बात है। तो इस दोनों में किसके पास हाइड्रोजन कम? तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक ही हाइड्रोजन, तो निगेटिव पार्ट इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पर निगेटिव पार्ट, तो यहीं पर ना मेरा पॉजिटिव पार्ट H, और प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? 2 क्लोरो प्रोपेन। नहीं आया समझ में? जब कभी भी आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, जब कभी भी आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा, तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन में, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उस दोनों में से उस कार्बन पे करेंगे जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। तो यहाँ इस दोनों कार्बन में इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन, क्योंकि 3 बॉन्ड बना चुका है, इस कार्बन का 2 ही बॉन्ड बना है, तो 2 हाइड्रोजन, इस दोनों कार्बन में इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम, तो निगेटिव पार्ट इसके साथ जोड़ दो। तो इस कार्बन के साथ हम लोगों ने निगेटिव पार्ट जोड़ दिया, इस कार्बन के साथ हम लोगों ने पॉजिटिव पार्ट जोड़ दिया, ये पाई बॉन्ड टूट गया। एडिशन में तो यही होता है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अब प्रोडक्ट बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगा? व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्टेड विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, देन इन दैट केस निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट यानी X माइनस यानी Cl माइनस या Br माइनस विल अटैक ऑन दैट कार्बन ऑफ CC डबल बॉन्ड। अटैक करेगा उसी 2 कार्बन पे जिस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा। एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे, जैसे ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। बताओ यार, यहाँ पर ले लेते हैं HBr, निगेटिव पार्ट आपका ये, रिएजेंट आपका अनसिमेट्रिकल, अल्कीन भी आपका अनसिमेट्रिकल, मार्कोनिकॉफ लगेगा। निगेटिव पार्ट इस दोनों में से उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम, तो यहाँ इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैक करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे Br, यहाँ पे तो 1 हाइड्रोजन आना ही है, प्रोडक्ट बन जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो होपफुली आपको समझ में आया, लेकिन हम लेंगे सिर्फ क्या? क्लोरीन और ब्रोमीन ही। क्लियर? तो हम लोग क्या समझे? मार्कोनिकॉफ रूल में हम लोगों ने पढ़ा, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा, तो निगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का होगा वो उस 2 कार्बन में, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। तो हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया कि निगेटिव पार्ट इस दोनों कार्बन में से किस कार्बन पे? जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। क्लियर? तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या? एंटी मतलब उल्टा, मतलब निगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा। नहीं आया समझ में? अरे यार, जब हमने मार्कोनिकॉफ में बोला निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट वहां अटैक करो जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम, तो एंटी मार्कोनिकॉफ में वहां अटैक करो जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा। पहले आप इसको लिख लो और फिर हम लोग अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में देखेंगे। पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। जैसे ले लेंगे PH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग HCl और बोला जाए प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले तो ये बताओ यहाँ मार्कोनिकॉफ लगेगा या नहीं लगेगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है तो सर यहाँ तो PH है, इधर कुछ और ग्रुप है, मतलब अनसिमेट्रिकल भी है, तो हम लोग बोलेंगे ये अनसिमेट्रिकल है। आप बोलोगे कि सर ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिएजेंट भी मेरा अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल, आप बोलोगे सर ये भी मेरा अनसिमेट्रिकल है, ये भी मेरा अनसिमेट्रिकल है, तो आप बोलोगे सर यहाँ मार्कोनिकॉफ लगेगा या नहीं लगेगा? हम बोलेंगे बिल्कुल लगेगा यार। जैसे ही अल्कीन अनसिमेट्रिकल, जैसे ही रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल, तो आपका मार्कोनिकॉफ लगना तय है। आप बोलोगे सर आप तो बताए थे कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करवाओ जिस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें से उस कार्बन पे अटैक करवाओ जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम। तो बताओ ये सर आप
कि अगर आपका यहाँ इस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन के पास भी एक ही हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी एक ही हाइड्रोजन। तो सर आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया कि अब ये निगेटिव पार्ट जो आपका Cl- है वो इस कार्बन पे जाएगा या इस कार्बन पे। तो याद कीजिए हमने इसी दिन के लिए एक टर्म पढ़ा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो जब कभी भी अनसिमेट्रिकल हो और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी दोनों कार्बन पे सेम हो जाए तो आप दोनों कार्बन जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके अगल बगल ग्रुप देखो, ये मेरा पीएच ग्रुप है और ये मेरा अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल ग्रुप नेचर में डोनर, ये अल्काइल ग्रुप नेचर में डोनर, डोनर तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, और ये पीएच ग्रुप भी नेचर में एक्सेप्टर, तो ये पाई बॉन्ड इधर खींचेगा, तो खींचेगा तो क्या बनेगा पीएच सिंगल बॉन्ड सीएच, इसी पे निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सीएच, इसी पे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि पीएच को तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे ही ये कार्बन मेरा sp2 हुआ तो sp2 मेरा एक्सेप्टर हो गया, एक्सेप्टर हुआ तो ये खींचा तो ये पाई बॉन्ड इस पे गया। प्लस ई इफेक्ट माइनस ई इफेक्ट हम लोगों ने देखा था, जिसपे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर उसी पे रिएजेंट अटैक करेगा तो हम लोग बोलेंगे प्लस ई, जिसपे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर उसके अपोजिट करेगा तो माइनस ई। तो यहाँ डायरेक्शन बता दिया कि किस पे अटैक करेगा निगेटिव पार्ट और किस पे अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखो ये पीएच है, एक्सेप्टर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर खींचा अपने तरफ, ये ग्रुप डोनर है, अपने से दिया तो पाई इलेक्ट्रॉन अपने से दूर डोनेट करेगा, तो डोनेट किया था कुछ ऐसा बना। अब ये Cl- को इस पे अटैक करवा दो, सॉरी Cl- को किस पे अटैक करवाओगे, तो Cl- को आप, ये पाई बॉन्ड आपका इस पे गया तो यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा, और निगेटिव चार्ज आएगा तो आप करवा दोगे, क्लियर है। तो अब यहां पर आप देखोगे कि अगर हम लोग यहाँ पे डोनर लेंगे, यहाँ पर एक्सेप्टर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लोरीन कर दो और यहाँ पे आप H कर दो। बात समझ में आ रहा है। तो ये बहुत बेसिक सा फंडा है कि जब कभी भी आपके पास अनसिमेट्रिकल ग्रुप रहेगा तो अनसिमेट्रिकल वाले केस में आप उसके साथ जो अटैच एटम है या अटैच ग्रुप है उसको देखोगे कि प्लस आई है या माइनस आई है। एक्सेप्टर है तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को लेगा, डोनर है तो अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को देगा, दूर देगा तो दूर वाले पे निगेटिव, लेगा तो अपने वाले पे निगेटिव, जिस पे निगेटिव उस पे इलेक्ट्रोफाइल, जिस पे पॉजिटिव उस पे न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, तो एकदम ध्यान से समझिएगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, कुछ नहीं, सिंपल है मार्कोनिकॉफ रूल की तरह ही, लेकिन ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल थोड़ा अलग है। क्या होता है कि यहाँ भी आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, यहाँ भी आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा, लेकिन रिएजेंट में एक ही चीज रिएजेंट होगा और वो होगा सिर्फ HBr। ठीक है, जब हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे और जब हम लोग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में सिर्फ HBr लेंगे, मार्कोनिकॉफ में HCl HBr दोनों ले सकते हो, तो आप बोलोगे सर अब ये पता कैसे चलेगा कि ये मार्कोनिकॉफ है कि एंटी मार्कोनिकॉफ है। क्योंकि मार्कोनिकॉफ में भी आप HBr लेते थे, एंटी मार्कोनिकॉफ में भी आप HBr ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे जब एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा पेरोक्साइड या H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जब पेरोक्साइड के साथ HBr होगा तब आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अगर पेरोक्साइड नहीं रहेगा, H2O2 नहीं रहेगा, तब ये मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। नहीं आ रहा है बात समझ में। तो यहाँ पर अगर एंटी मार्कोनिकॉफ है तो रूल उल्टा, निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा, इस दोनों कार्बन में कहाँ हाइड्रोजन ज्यादा, तो इस कार्बन पे, तो निगेटिव पार्ट ब्रोमीन इससे अटैच हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C और ब्रोमीन आ गया। नहीं आया समझ में। अरे यार ये मेरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये भी मेरा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, लेकिन ये HBr, तो एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ और सिर्फ HBr में काम करता है, साथ ही साथ पेरोक्साइड होगा तो मेरा यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। सिर्फ HBr है तो ये मेरा मार्कोनिकॉफ काम करेगा, इस वाले में एंटी मार्कोनिकॉफ काम करेगा। तो अगर HBr सिर्फ लगा है तो मार्कोनिकॉफ, HBr के साथ पेरोक्साइड लगा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, अगर HCl के साथ पेरोक्साइड लगा नहीं होगा, सिर्फ HBr के साथ पेरोक्साइड तो एंटी मार्कोनिकॉफ। एक ही केस।
जब HBr और पेरोक्साइड दोनों, तो मेरा एंटी मार्कोनिकॉफ। और अगर कहीं भी पेरोक्साइड लगा देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr के साथ पेरोक्साइड रहेगा तब, HCl के साथ पेरोक्साइड रहेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं काम करेगा। ठीक है, तो पेरोक्साइड के साथ अगर HBr तभी एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये कंडीशन है सिर्फ किसका, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का। क्या क्या रूल है कि सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन को HBr के साथ प्रेजेंस पेरोक्साइड में तब मेरा एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि इन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल when unsymmetrical alkene is reacted with, इस बार अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्यों लेंगे, सिर्फ HBr होता है तो इसी का नाम ही लिख देते हैं, with HBr in the presence of peroxide, then negative part of reagent यानी Br माइनस will attack on that carbon of CC double bond which have more number of hydrogen atom or less number of सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल समझना, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन को HBr और पेरोक्साइड के साथ करेंगे तो मेरा एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। अगर हम यहाँ HCl कर देंगे और पेरोक्साइड लेंगे, करेगा काम? नहीं करेगा। अगर हम लोग यहाँ पर HBr ले लेंगे और पेरोक्साइड नहीं लेंगे तो करेगा काम? नहीं करेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ एक केस में, HBr रहेगा तभी और साथ ही साथ पेरोक्साइड रहेगा तभी। अगर सिर्फ HBr नहीं काम करेगा, मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। HBr के साथ पेरोक्साइड रहेगा तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर सिर्फ HBr तो मार्कोनिकॉफ रूल। पेरोक्साइड भी होना है, HBr ही सिर्फ होना है, HCl भी नहीं, HCl भी नहीं। HCl और पेरोक्साइड रहेगा, मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। HCl में पेरोक्साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। HBr पेरोक्साइड के साथ करेंगे तब एंटी मार्कोनिकॉफ। और देखो क्या बोला गया, इन एंटी मार्कोनिकॉफ्स व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्टेड विथ HBr in the presence of peroxide or H2O2, then negative part of reagent यानी Br minus will attack on that carbon of CC double bond which have more number। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, तो आपका नेगेटिव पार्ट वहाँ इस बार अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। मार्कोनिकॉफ में वहाँ अटैक करता था जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता था, तो यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, ब्रोमीन आपका इससे अटैच हो गया। तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर? इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग HBr पहला, दूसरा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, HCl, तीसरा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, HCl पेरोक्साइड, चौथा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, HBr पेरोक्साइड। ठीक है, और बोला गया कि इस चारों में से कौन मार्कोनिकॉफ कौन एंटी मार्कोनिकॉफ शो करेगा। तो पहले ये बताइए, ये मेरा जो अल्कीन है ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? आप बोलोगे सर अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। ये जो मेरा रिएजेंट है वो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल।
अनसिमेट्रिकल HBr है तो एक बार डरेंगे कि पेरोक्साइड दिया है क्या, नहीं दिया है, तब मार्कोनिकॉफ। अगर यहाँ पेरोक्साइड दिया होता तो एंटी मार्कोनिकॉफ, तो यहाँ लिख देंगे मार्कोनिकॉफ। और इस केस में आपका निगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, मार्कोनिकॉफ में वहां अटैक करता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ में वहां अटैक करता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है। इस दोनों में किसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, कम या ज्यादा? तो बताइए आप, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, तो अभी हम लोग सिंपल वाला देख लेते हैं। वैसे प्लस ई माइनस ई से हम पकड़ ही लेंगे कि कौन डोनर और कौन एक्सेप्टर। तो यहाँ बताओ, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या, कम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर कम होगा तो इस केस में आपका Br माइनस इस पे अटैक करेगा क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल है, तो प्रोडक्ट बनेगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर आ जाएगा Br मार्कोनिकॉफ रूल से। क्लियर? इस वाले केस में देखो तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेरा अल्कीन जो है वो मेरा सिमेट्रिकल अल्कीन है। जैसे ही मेरा सिमेट्रिकल हो गया, ये मार्कोनिकॉफ भी काम नहीं करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ भी काम नहीं करेगा, ये तो सिंपल में काम कर जाएगा। सिंपल आप किधर भी क्लोरीन आप इसको जोड़ो या इसको जोड़ो, बात बराबर है। तो यहाँ ना ही मार्कोनिकॉफ ना ही एंटी मार्कोनिकॉफ। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये मेरा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, यह पेरोक्साइड है। तो पेरोक्साइड तो तभी काम करेगा जब HBr होगा और तब एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन पेरोक्साइड तो है लेकिन क्या ऊपर HBr है, नहीं है, तो ये पेरोक्साइड काम नहीं करेगा और ये हो जाएगा मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे क्या, मार्कोनिकॉफ। यहाँ एंटी कब होता, जब HBr होता, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl। निगेटिव पार्ट वहां पे जहां पर हाइड्रोजन कम, यहाँ हाइड्रोजन कम, Cl जुड़ गया इस बीच वाले कार्बन से। यहाँ देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल HBr के साथ पेरोक्साइड भी है, तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ काम करेगा। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ, और इस केस में आपका Br माइनस वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा, तो यहां ले लेंगे C सिंगल बॉन्ड यहां पर Br। क्लियर? तो ऊपर वाले में HBr है लेकिन पेरोक्साइड नहीं है, इसीलिए मार्कोनिकॉफ। यहाँ सिमेट्रिकल है, यहाँ मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कोई नहीं। यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है, HCl के साथ पेरोक्साइड है। अगर HBr के साथ पेरोक्साइड होता तो एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड HCl में काम नहीं करेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एक ही केस में, जब HBr के साथ पेरोक्साइड रहेगा, और अनसिमेट्रिकल तो रहना ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर? इसको लिख लीजिए। कुछ और कन्वर्जेंस देखते हैं। देखिएगा कुछ कन्वर्जेंस की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग एक ले लेते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन से अगर हमको लाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। एक और ले लेते हैं इसका उल्टा, 1 ब्रोमोप्रोपेन से, ये ब्रोमो है, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कन्वर्ट करना है। बड़ा आसान है। अब सबसे पहले आप ये देखो, सॉल्यूशन देखते हैं। 2 ब्रोमोप्रोपेन कहने का मतलब 2 ब्रोमो, और लाना है हमको 1 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब यहाँ Br। अब देखो अगर हम लोग को यहाँ Br लाना है तो पहले हम लोग एल्कोहलिक KOH करा के एलिमिनेशन करवा देते हैं। हम लोग यहाँ पे एल्कोहलिक KOH करा के एलिमिनेशन करवा देंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तब हम लोग एडिशन करवा देंगे मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ से। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, C सिंगल बॉन्ड यहाँ पे Br, यहाँ पर करवा देंगे एल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन होता है तो हम लोग करवा देंगे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब देखो हमको अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ब्रोमीन यहाँ लाना है, तो वहाँ पे लाना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, अब ब्रोमीन ही लाना है, काम बन जाएगा क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। HBr ले लेंगे और पेरोक्साइड लेना पड़ेगा, H2O2, पेरोक्साइड लिखो या H2O2 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर अब Br माइनस वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, बीच वाले के पास हाइड्रोजन कम, टर्मिनल वाले के पास हाइड्रोजन ज़्यादा, प्रोडक्ट बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे Br।
और यहाँ पर आप देखोगे 2 ब्रोमोप्रोपेन था और लाना था 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो आपका कन्वर्ट हो गया। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी आपको कन्वर्जन करना होगा तो आप ये कोशिश करना कि कैसे लाया जाए। तो पहले आप देखो यहाँ एलिमिनेट करवाएं तो हम लोग का डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया तो अल्कीन बन गया। अब हम लोग एडिशन करवा सकते हैं, दिमाग चलाएंगे, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। यहाँ हमको ब्रोमीन लाना है और टर्मिनल वाले कार्बन पे लाना है, मतलब वहाँ लाना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां ब्रोमीन लाने के लिए हम लोगों को एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना होता है। तो हम लोग यहां पर क्या लगवा दिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर, प्रोडक्ट हो गया मेरा आंसर। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट था। और वही अब उल्टा लाना है। उल्टा वाले का सॉल्यूशन देखिए, उल्टा वाले में क्या करना है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन लाना है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा 1 ब्रोमोप्रोपेन से लाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। सॉल्यूशन देखेंगे अगर हम लोग तो क्या करना है, देखिए यहाँ C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C Br एल्कोहलिक KOH करवा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब ब्रोमीन लाना है बीच वाले कार्बन पे 2 नंबर पे, तो बताओ अब मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ। तो पेरोक्साइड लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, तो हम लोग यहाँ से क्या करवा देंगे HBr ना, हाँ HBr, लेकिन पेरोक्साइड नहीं लेंगे। पेरोक्साइड लेंगे तो वापस वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से चले थे, तो यहाँ से आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे आ गया Br, ये हो गया मेरा क्या, मार्कोनिकॉफ। क्लियर, तो खूब बढ़िया से समझ में आपको आया होगा। आपको ये कन्वर्जन देखना। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अल्काइल हैलाइड स्टार्ट करेंगे, अल्काइल हैलाइड स्टार्ट करेंगे, बट 3 से 4 क्लास में आपका अल्काइल हैलाइड खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने SN1, SN2, E1, E2, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, कन्वर्जन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो कुछ कंडीशन, जैसे आपको सर यहाँ आयोडीन लाना होता तब क्या करते, हम लोग को ब्रोमीन लाना है तो ठीक है, अगर फ्लोरीन लाना होता तब क्या करते, तो ये सारा केस हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड में। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हम लोग का हैलो एल्केन और क्या, हैलो एरीन। तो फर्स्ट क्लास तो आपका नॉमेनक्लेचर में ही निकल जाएगा। तो आप याद करना, कोशिश करना कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन का जितना भी नॉमेनक्लेचर का पार्ट है वो एक बार बनाने का कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड टोटल करीब 30 से 35 नॉमेनक्लेचर आपको मिलेगा, वो आप बना लीजिएगा। बहुत सारा कन्वर्जन भी आपसे बन जाएगा, लेकिन कन्वर्जन अभी आप ट्राई नहीं करना। 2-3 क्लास हमको पढ़ाने दो अल्काइल हैलाइड का टॉपिक, थ्योरी वाला पार्ट, और देन आपको हम बताएंगे कि देन नाउ यू आर फ्री। आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पहले इसको देखो, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म आज खत्म हुआ। रिएक्शन मैकेनिज्म का एक एक चीज आप, एक एक थ्योरी खूब बढ़िया से पढ़िए, उसको आप एक एक चीज याद रखिए, क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो अल्डिहाइड कीटोन हो, चाहे वो अल्कोहल फिनॉल ईथर हो, चाहे वो एमाइन हो, जितने भी टॉपिक्स हैं सब में आपका रिएक्शन मैकेनिज्म और जीओसी का भरपूर यूज होगा। इसलिए जीओसी और मैकेनिज्म को आप एक एक चीज़ एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आज मैकेनिज्म आपका खत्म हुआ, तो मैकेनिज्म द एंड, और देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन का कॉन्सेप्ट, जिसका लगभग 80 to 85% कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। बस 10 से 15% और कन्वर्जन पे प्रैक्टिस करना बाकी है, तो वो कन्वर्जन पे प्रैक्टिस करेंगे और जो टॉपिक बचा हुआ है वो टॉपिक देखेंगे। तो अभी तक के लिए आप पहले मैकेनिज्म को खूब अच्छे से रिवीजन कीजिए। आपका जो भी अच्छे से होगा, जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा आप आराम से पूछ सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।